नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं राहुल एनएक्स डिजाइन्स। आज हम शुरू कर रहे हैं एक कंप्लीट एनएक्स कैड बिगिनर टू एडवांस कोर्स, जिसमें आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके प्रोफेशनल लेवल तक डिजाइन बनाना सीखोगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चैनल की, कि इस चैनल पर आपको किस तरह की वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी। इस चैनल में हम एनएक्स 10 जो सीमेंस का सॉफ्टवेयर है, एनएक्स 10.0 वर्जन यूज करेंगे उसका। और उसमें जो सीमेंस एनएक्स के जो मॉड्यूल्स हैं, जो लाइक स्केचिंग हो गई, आपकी 3D डिज़ाइन हो गई, और आपकी मॉडलिंग हो गई, असेंबली हो गई, मोल्ड डिज़ाइंस हो गए, शीट मेटल हो गई, सरफेसिंग हो गई। सरफेसिंग मीन्स जो एसटीएल जो स्कैन होता है उसको एनएक्स में इंपोर्ट मार के उस पर काम करना, उस तरह की चीज़ें इसमें हम करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीमेंस के बारे में, अब कि सीमेंस क्या है, व्हाट इज सीमेंस। तो आप देख पा रहे होंगे इसको कि सीमेंस, तो हम सीमेंस के बारे में जानते हैं कि सीमेंस है क्या। तो सीमेंस एक एडवांस कैड, कैम, सीएई एंड पीएलएम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसका यूज़ किसके लिए होता है? प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए, इंजीनियरिंग, सिमुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग बाय इंडस्ट्रीज वर्ल्ड वाइड, मतलब दुनिया भर की जो इंडस्ट्रीज हैं वो इसका उपयोग करती हैं। ठीक है। तो इसको अगर हम डिफाइन करें कि व्हाट इज सीमेंस एनेक्स, तो सीमेंस एनेक्स है क्या, तो आप इसकी एक सिंपल डेफिनेशन समझ सकते हैं कि सीमेंस एनेक्स एक प्रोफेशनल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग प्रोडक्ट को डिज़ाइन, सिम्युलेट एंड मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जाता है। ठीक है। दोबारा एक बार देख लेते हैं कि सीमेंस एनेक्स एक प्रोफेशनल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग प्रोडक्ट को डिज़ाइन, सिम्युलेट और मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जाता है। अब सीमेंस एनेक्स की कुछ की पॉइंट्स है, लाइक जो इसको और जो सॉफ्टवेयर है मार्केट में उससे अलग बनाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑल इन वन प्लेटफॉर्म। ऑल इन वन प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सीमेंस एनएक्स जो है हमारा कैड, कैम, सीएई, पीएलएम सॉफ्टवेयर, मतलब ये सारे काम, ये चारों जो काम है वो एक ही सॉफ्टवेयर सीमेंस एनएक्स में हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं इसका पावरफुल एंड स्केलेबल, मतलब ये जो है, ये इसमें क्या एक और एडवांस चीज़ है, लाइक जैसे इसको आसान तरीके से मतलब इसको कह सकते हैं हैंडल स्मॉल पार्ट्स टू लार्ज असेंबली विद इरेज। इसका मतलब है कि इसमें आप आसान तरीके से, मतलब कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स असेंबली भी आराम से संभाल सकता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्री लीडिंग की। ठीक है। इसमें क्या है, दुनिया भर, मतलब वर्ल्ड वाइड जो इंडस्ट्रीज हैं, वो कौन, मतलब जो कौन सी इंडस्ट्रीज है जो इसको यूज़ करती हैं, तो इसको एरोस्पेस, ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर यूज़ करते हैं दुनिया भर में। मतलब जो भी आप इंडस्ट्री समझ सकते हो, वो इंडस्ट्री सभी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करती हैं। अब देख लेते हैं इसकी इनोवेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, समझ लेते हैं कि करंट में इसका क्या पोजीशन है, अब दुनिया में कहाँ स्टैंड करता है। तो करंट में ये एआई, जनरेटिव डिज़ाइंस, डिजिटल ट्विन्स एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज सीमेंस एनेक्स यूज फॉर, कि सीमेंस एनेक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है। तो जो हमने यहाँ पर कहा था कैड, कैम, सी ए पी एल एम, अब उसी का थोड़ा डिफाइंड वर्जन यहाँ पर तैयार किया है। ठीक है। तो यहाँ समझिए आप कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कैड की। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में, मतलब सीमेंस एनेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर में सबसे पहले, अगर आपने कभी भी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या डिज़ाइन के पर्पज से नहीं देखा है, तो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनता है। ठीक है। उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, उसकी डाई बनती है, फिर वो सीआई मतलब उसका एनालिसिस होता है, फिर जाके वो प्रोडक्ट सामने आता है। ठीक है। तो इसको आप ज़्यादा समझिए कि कैड मीन्स डिज़ाइन। ठीक है। तो 3D मॉडल, पार्ट्स, असेंबली। ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं कि इसकी कुछ एग्जांपल समझिए, जैसे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ देखिए आप, मैकेनिकल पार्ट्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब डिज़ाइन में क्या क्या आता है, कैड के अंदर क्या क्या आता है उसके एग्जांपल्स हैं। मैकेनिकल पार्ट्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मोल्ड डिज़ाइन, शीट मेटल डिज़ाइन, प्लास्टिक प्रोडक्ट डिज़ाइन। ठीक है। प्लास्टिक के आप कोई भी
कि हाउस होल्ड आइटम या एक कप से लेकर आप कुछ भी, मतलब प्लास्टिक के चम्मच जो आप यूज़ करते होंगे, लाइक दिस, मतलब सारी की सारी जो प्लास्टिक की प्रोडक्ट हैं वो सभी कैड डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइन का ही एक पार्ट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। तो सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग में किस पर होती है, क्रिएट है सीएनसी मशीन, मतलब सीएनसी वीएमसी मशीन्स होती हैं। उसमें क्या होता है, प्रोग्राम एंड टूल पाथ, प्रोग्राम बनाए जाते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर होता है। हमारा जो एनएक्स है ये भी, इसमें भी प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, कैम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसमें इसके एग्जाम्पल कुछ। तो वीएमसी प्रोग्रामिंग, इसमें 3 एक्सिस मशीन एंड 5 एक्सिस मशीन बोथ पे यूज हो सकता है ये। ठीक है, और टर्निंग मशीन जो होती है हमारी, सीएनसी टर्निंग मशीन जो होती है, उसमें भी ईडीएम मशीन एंड सिमुलेशन और ऑफ मशीनिंग। ठीक है, सिमुलेशन में जो मशीन होती है, मशीनिंग होती है, उस पर भी काम होता है इसमें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सीआई, इंजीनियरिंग एनालिसिस। ठीक है, सीआई मतलब इंजीनियरिंग एनालिसिस में क्या होता है कि इंजीनियरिंग सिमुलेशन और, ठीक है, इसका जो विश्लेषण है, मतलब एनालिसिस परफॉर्म इंजीनियरिंग सिमुलेशन एंड एनालिसिस में। तो होता क्या है, पहले डिजाइन बना, फिर इसके बाद डाई, एंड उसके बाद प्रोडक्शन, मतलब मोल्डिंग मशीन जो होती है उस पे जाने से पहले प्रोडक्ट में जो भी माल जिस तरह चलता है इंजेक्शन मोल्डिंग में, उसके रिगार्डिंग हम पहले ही चेक कर लेते हैं कि हमारा पार्ट कितना श्रिंक होगा, कहाँ एयर वेंट आएंगे, मतलब इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, श्रिंक मार्क कहाँ पर आएंगे, इस तरह की चीज़ें एनालिसिस में की जाती हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि इसमें होती क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले होता है स्ट्रेस एनालिसिस, या जिसको कह सकते हो आप स्ट्रेस विश्लेषण। फिर थर्मल एनालिसिस, फिर मोशन सिमुलेशन, फिर आता है आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है, इसके बाद आती है हमारा पीएलएम। पीएलएम को समझ लेते हैं। पीएलएम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, मतलब उत्पाद लाइफ साइकिल प्रबंधन कहते हैं शायद, हाँ प्रबंधन ही कहेंगे इसको। ठीक है, अब समझ लेते हैं, ये मैनेज द एंटायर प्रोडक्ट लाइफ सर्कल। ठीक है, अब इसको कह सकते हो आप पूरे उत्पाद लाइफ सर्कल का प्रबंधन करना। ठीक है, अब पीएलएम का समझते हैं। पीएलएम के लिए टीम सेंटर के साथ ये मिलकर एकीकृत, मतलब का मिलकर ही काम होता है इसमें। ठीक है, पीएलएम में। अब बात कर लेते हैं की फीचर ऑफ सीमेंस एनेक्स, कि सीमेंस एनेक्स हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं। सबसे पहले होती है 3D मॉडलिंग। ठीक, फिर पैरामेट्रिक डिजाइंस, फिर असेंबली डिजाइन, ड्राफ्टिंग, सरफेस मॉडलिंग, शीट मेटल, मोल्ड डिजाइन, सीएनसी वीएमसी प्रोग्रामिंग, एडवांस सिमुलेशन एंड डिजिटल ट्विन। ये सभी जो मॉड्यूल कह लो इनको, या कुछ की पॉइंट्स कह लो, ये सभी काम सीमेंस एनेक्स में हो जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्रीज दैट यूज सीमेंस एनेक्स, की कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं जो सीमेंस एनेक्स को यूज करते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, एरोस्पेस, मेडिकल, इंडस्ट्रियल मशीनरी, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स एंड डिफेंस। ये जो सभी इंडस्ट्रीज हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज सीमेंस एनेक्स को यूज करती हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज की, कि सीमेंस एनेक्स में हमें अगर हम सीखते हैं तो क्या करियर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी हमारे लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैड डिजाइनर। आप अगर सीमेंस एनेक्स सॉफ्टवेयर यूज चलाना सीख लेते हो तो आप एक कैड डिजाइनर बन सकते हो। ठीक है, फिर अगर आप बहुत ही प्रोफेशनल लेवल तक इसको कर लेते हो, तो आप किसी बढ़िया कंपनी में अप्लाई करते हो, तो आप एक कैड डिजाइनर से आप हटकर आप एक डिजाइन इंजीनियर बन जाते हो। ठीक है, फिर अगर आप डिजाइनिंग के अलावा अगर आपने कैम यूज करना सीख लिया, तो आप सीएनसी वीएमसी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। ठीक, अब डिजाइनिंग का ही एक पार्ट है मोल्ड डिजाइनर। ठीक है, आप अगर सीखते हो क्या डिजाइनिंग, आपने सीख ली, सॉफ्टवेयर यूज करना सीख लिया, तो आप इसमें मोल्ड भी डिजाइन कर सकते हो। ध्यान से समझिएगा, प्रोडक्ट डिजाइनर अलग होता है, मोल्ड डिजाइनर अलग होता है। पर अगर आप दोनों ही चीजें कर लेते हैं तो आप डिजाइन इंजीनियर यानी एक प्रोफेशनल लेवल तक आ जाते हो। कैम इंजीनियर, मैंने बताया वीएमसी सीएनसी प्रोग्रामिंग के बाद कैम इंजीनियर भी आप बन जाते हो, अगर आप मतलब बढ़िया बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख लेते हो और अच्छी कंपनी में जाते हो तो। एंड प्रोडक्ट इंजीनियर, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में आपका ये सीआई वगैरह यूज करके इसको प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में ही आ जाता है। ठीक, अब
बात कर लेते हैं कि सीमेंस एनएक्सी क्यों, मतलब इसमें ही हमें क्यों करना चाहिए, इसका क्या बेनिफिट है मार्केट में। तो और भी सॉफ्टवेयर हैं, उनमें काम उनमें भी तो काम होता है डिजाइनिंग का, पर सीमेंस एनएक्सी क्यों। तो इसमें आप इसको ऐसे समझिए कि सीमेंस एनएक्स जो है वो ऑल इन वन इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म है। ऑल इन वन मीन्स, और ऑल इन वन मीन्स इसमें आपका कैड, कैम, सीआई एंड पीएलएम, ये चारों चीजें हो जाती हैं, इसीलिए इसको ऑल इन वन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। ठीक है। अब दुनिया भर में हाई एंड हाई एंड उद्योग, मतलब हाई इंडस्ट्रीज जो वर्ल्ड वाइड है वो भी इसको यूज करती हैं। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, हैंडलेस कॉम्प्लेक्स थ्री डी डिजाइन इजीली। इसमें मतलब कि मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स असेंबली डिजाइन इसमें इजीली बनाया जा सकता है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से यूज करना सीख लेते हो तो। अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा था ऑल इन वन, तो वही चीज़ है यहाँ पे, कैड कैम सी आई इन वन सॉफ्टवेयर, इसी के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और इसमें ये हाईली इफिशिएंट ऑफ लार्जर असेंबलीज एंड इंडस्ट्रियल वर्कफ्लोज, जो मैंने आपको यहाँ कहा था। ठीक है, कि बड़े असेंबली और औद्योगिक वर्कफ्लो को आसान तरीके से ये संभाल लेता है, मतलब बहुत आराम से इसमें काम हो जाता है इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट में और भी सॉफ्टवेयर है, मतलब सीमेंस एनएक्स वर्सेस अदर कैट सॉफ्टवेयर की, मतलब मार्केट में और भी सॉफ्टवेयर है। तो सीमेंस एनएक्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया उसको एक बार देख लेते हैं कि मार्केट में और जो सॉफ्टवेयर है वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, या उसमें किस तरह के इंडस्ट्रीज यूज होती हैं। तो सीमेंस एनएक्स है हमारा सबसे पहले, तो ये एक हाई एंड कैड कैम एंड सीआई सॉफ्टवेयर है। बात कर ले सॉलिड वर्क की, सॉलिड वर्क मोस्टली मैकेनिकल डिजाइन जो होते हैं उनमें यूज होती है हमारी। ठीक है, हमारा ये भी मैकेनिकल के अंदर ही आता है, पर इसमें मैकेनिकल के अलावा भी दो तीन चीजें जो हम सी आई एंड कैम हो जाती हैं। सॉलिड वर्क हमारा मैकेनिकल डिजाइन हो गया। ऑटो कैड आप सबने यूज किया होगा, टू डी ड्राफ्टिंग के लिए मोस्टली यूज होता है। हमारी टू डी ड्राफ्टिंग जो है वो एनएक्स के अंदर भी हो जाती है। ठीक है। एंड कैटिया, कैटिया इज द मोस्ट पावरफुल सॉफ्टवेयर एज सरफेसिंग। सरफेसिंग मीन्स कि इसको मतलब आप ऐसा समझिए, एरोस्पेस एंड ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्रीज हैं वो इसको यूज कर रही हैं। इसमें आपका मोस्ट डिफिकल्ट जो प्रोडक्ट डिजाइन, या आपका ये कह लो असेंबलीज जो होती है, जैसे एक कार की असेंबली हो गई, एक प्लेन की असेंबली हो गई, वो सब इसमें बहुत इजीली, और उसकी सरफेसिंग बहुत अच्छी होती है इसमें कैटिया में। ठीक है। अब फ्यूजन 360 है आपका, ये तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं बिगनर्स एंड स्मॉल प्रोजेक्ट, मतलब एक इसमें आप डिजाइन में बहुत आराम से, मतलब स्मॉल प्रोजेक्ट मतलब ये छोटे मोटे काम जो है इसमें आराम से कर सकते हो आप। अब बात कर लेते हैं कि हम आगे क्या डिस्कस करेंगे, मतलब बिगिनर्स जो है एनएक्स के जो मॉड्यूल मॉड्यूल हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चैनल पर स्केचिंग करना सीखेंगे। ठीक है। फिर स्केच को मॉडलिंग मतलब इसको फिर थ्री डी में कैसे बनाएंगे, ये करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हमने इसको कंप्लीट कर लिया, मॉडल बन गया, हमने एक मॉडल बनाया, फिर उसी का कुछ और पार्ट है वो बनाया, फिर उनकी असेंबलीज कैसे होंगी, असेंबली करना सीखेंगे। फोर्थ, इन असेंबली के बाद हमें अपने क्लाइंट को ड्राइंग भेजनी पड़ेगी। हो सकता है वो कहे कि भाई मुझे ड्राइंग दे दे, तो हमें ड्राइंग भेजनी पड़ सकती है, तो फिर उसकी हमें ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन के अलावा हम इनसे बढ़ के एडवांस लेवल पे गए तो ये सारा काम 2D में होगा, मीन्स कोई छोटे छोटे डिज़ाइन होंगे। फिर हम जैसे अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे तो हम फिर करेंगे सरफेसिंग। सरफेसिंग में क्या होगा, सरफेसिंग में होगा आपका स्कैनिंग जो होती है हमारी प्रोडक्ट की, कि कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो हम बहुत इजीली नाप कर बनाए जा सकते हैं, जिनका साइज हम आराम से मेजर कर सकते हैं। पर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें हाईली प्रोफाइल होती है, मतलब टेढ़े मेढ़े या कुछ बैंड वगैरह होते हैं, या प्रोफाइल ही कुछ ऐसी है जो जिसमें बहुत कर्वी प्रोफाइल है, तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसको स्कैन करवाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद स्कैनर को इंपोर्ट स्कैनिंग डेटा को इंपोर्ट कर कर उसमें सरफेसिंग करके मॉडल बनाया जाता है। शीट मेटल्स आपने देखा ही होगा, प्रेस टूल वगैरह। मोल्ड डिज़ाइन भी आप जानते ही हो, अगर हम डिज़ाइन इस बना लेते हैं तो उसकी कोर कैविटी देकर ही प्रोडक्ट आगे लिख लेगा। मोल्ड डिजाइन इट मीन्स ऐसा समझिए कि किसी प्रोडक्ट का एक सांचा बनाएंगे हम, उसको फिर मैन्युफैक्चरिंग, उसको फिर हम वीएमसी पर देंगे, उसकी प्रोग्रामिंग होगी, फिर जाके वो डाई कटेगी। फिर सिमुलेशन, सिमुलेशन मतलब कि वही पार्ट को खोल कर चलाना, उसको
असेंबली को चेक करना, एक लार्ज असेंबली को मूव करके कि किस तरह से वो मूव कर रही है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, हम डिस्कस करेंगे ये सभी। इन सभी के ऊपर आपको वीडियो मिल रही होगी चैनल के ऊपर इन फ्यूचर में, ठीक है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल टू बिकम एन एनएक्स एक्सपर्ट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।